आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्टॉक ऐप में शेयर्स कैसे बाय सेल करते हैं। अगर आप इसके एक नए यूजर हैं और आपको इसे चलाना नहीं आता है तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से एंड तक देख लो और आप भी इसमें शेयर्स को बाय और सेल करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्टॉक ऐप से किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए या फिर इस ऐप को पहली बार यूज करने के लिए आपको इसके अंदर अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा और फिर जब आप अपने उस डीमैट अकाउंट से इसमें लॉगिन करोगे तब इस प्रकार से ये ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में ओपन होकर आ जाएगा। और इसके बाद अब आप यहाँ से किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय सेल कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग वगैरह कर सकते हो, मतलब सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अभी ये जो इंटरफेस आपके मोबाइल फ़ोन पर आएगा ये उन लोगों का होता है जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। मतलब मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस आप स्टॉक ऐप के अंदर ही एक और ऐप है और वो उनके लिए है जो इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ आप स्टॉक से इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तब आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसके अंदर ट्रेडिंग भी करनी है तब आपको आप स्टॉक प्रो को यूज करना होगा। अभी ये जो यहाँ पर ओपन है मेरे मोबाइल फ़ोन में आप स्टॉक, ये उनके लिए है जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तब आपको इसे आप स्टॉक प्रो में स्विच करना होगा और उसे आप इस पर क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। आपको यहाँ स्विच टू आप स्टॉक प्रो पर क्लिक करना है और उसके बाद ये इसका प्रो वर्जन आपके मोबाइल फ़ोन में ओपन हो जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार से आएगा और यहाँ से आप इसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो पिछला पार्ट था वो सिर्फ उन लोगों के लिए था जो इसमें इन्वेस्टिंग अकेले करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ कि आप इस ऐप के थ्रू किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल कैसे करेंगे। हालांकि आप वहाँ से भी किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो क्योंकि ये स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ें करना चाहते हैं तब आपको अपने ऐप को प्रो वर्जन में यहाँ पर स्विच करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ वॉच लिस्ट देखने को मिल जाती हैं। माई लिस्ट के सेक्शन में आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं और कुछ पहले से ही आपको यहाँ पर बनी हुई मिल जाती हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इंडेक्स दिखाई देते हैं जैसे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी इंडेक्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आप सेंसेक्स को देखना चाहते हैं तब आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर आपके यहाँ पर मतलब होम स्क्रीन पर निफ्टी 50 और ये सेंसेक्स दिखाई देगा। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप 20 बाय मार्केट कैप के जो स्टॉक्स हैं वो अभी इस वॉच लिस्ट में देख रहे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तब आप इस पर क्लिक करेंगे और आपने जितनी भी वॉच लिस्ट बनाई होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिनमें बाय यू लगा हुआ है वो वॉच लिस्ट मैंने बनाई है और जिनमें बाय आप स्टॉक लिखा हुआ है उन वॉच लिस्ट को आप स्टॉक के द्वारा ही ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। अगर आप स्टॉक की यहाँ पर वॉच लिस्ट देखना चाहते हैं जैसे निफ्टी 50 तब आप इस पर क्लिक करेंगे और आपकी होम स्क्रीन पर निफ्टी 50 वॉच लिस्ट ओपन हो जाएगी। दरअसल वॉच लिस्ट में क्या होता है कि आप कई सारे स्टॉक्स को ऐड करके रख सकते हो और उसके बाद अगर आपको उनको देखना हुआ तो आप उन्हें देख सकते हो। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर आईटी सेक्टर की एक वॉच लिस्ट बनाई थी। मतलब इस वॉच लिस्ट में मैंने उन कंपनीज को ऐड किया था जो आईटी सेक्टर में काम करती हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने वो कंपनीज आ जाएंगी जिनका बिजनेस आईटी सेक्टर में है और इसमें अगर आप कुछ और भी स्टॉक्स ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको उस स्टॉक का नाम यहाँ पर सर्च कर देना है और फिर वो आपके सामने आ जाएगा जिसे आप प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आईटी सेक्टर की वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है और उसके बाद ये भी स्टॉक आपको इसी वॉच लिस्ट में दिखने लगेगा। इसी प्रकार अगर आप और भी वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तब आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करें उसके बाद आपको यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ से एक नई वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाटा के सभी स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टाटा वॉच लिस्ट यहाँ पर डाल दूंगा, मतलब वॉच लिस्ट का नाम टाटा डाल दूंगा और उसके बाद क्रिएट लिस्ट पर क्लिक कर दूंगा जिसके बाद ये जो वॉच लिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इसमें अभी कोई भी स्टॉक ऐड नहीं है
और क्योंकि मैंने इसे टाटा के स्टॉक्स को देखने के लिए बनाया था, मतलब टाटा के स्टॉक्स को इसमें ऐड करने के लिए बनाया था, अब इसीलिए मैं इसमें सभी टाटा के स्टॉक्स को ऐड कर लूँगा। आपको इसके सामने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, स्टॉक का नाम सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने टाटा के सभी स्टॉक्स आ जाएंगे, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर। और इनको अगर आप ऐड करना चाहो तो आप इन प्लस के आइकन पर क्लिक करके इन्हें ऐड कर सकते हो। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने और भी यहाँ पर स्टॉक्स आ जाएंगे और उन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप माई लिस्ट के सेक्शन में वॉच लिस्ट बना सकते हो और वॉच लिस्ट को देख सकते हो। जैसे अगर आपको अब टाटा के स्टॉक्स को देखना हुआ तो आप इस वॉच लिस्ट को ओपन करके उनको देख पाओगे और बार बार आपको टाटा के स्टॉक्स को सर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही आप ऑर्डर के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको सभी ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। जैसे आज अगर आपने कोई स्टॉक बाई या सेल किया है तो उसका जो ऑर्डर होगा वो आपको यहाँ ऑर्डर के सेक्शन में दिखाई देगा। इसके बाद जब आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। जैसे अगर आपने किसी कंपनी में अपना कोई पैसा लगाया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर देख जाएगा। पोजीशन में जब आज ही अगर आप किसी कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं तब वो आपको पोजीशन में देखता है, लेकिन एक दिन के बाद वो सारी चीज़ें आपको होल्डिंग में दिख जाती हैं। मतलब एक दिन के बाद जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो वो होल्डिंग में देखता है, लेकिन जिस दिन बाई करते हो उस दिन तक वो आपको पोजीशन में देखता है। इसके बाद जब आप डिस्कवर की सेक्शन में आएंगे तब यहाँ से आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब उसको समझ सकते हैं। जब आप होम स्क्रीन पर आते हो तो आपको होम स्क्रीन पर कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इनमें से सभी चीज़ें आपके काम की नहीं होती हैं, क्योंकि आप स्टॉक ऐप से आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को सिर्फ बाई और सेल करना चाहते हो तब आपको यहाँ एक्सप्लोर के ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आप स्टॉक्स एंड आईपीओ को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाई जाएंगी वो आपके लिए होंगी। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तब मैं आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर्स में स्विच हो जाता हूँ और यहाँ पर जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए होती हैं, क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी के शेयर को सिर्फ बाई और सेल करते हैं तब आप इन्वेस्टिंग करते हैं और इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टिंग वाली चीज़ें देखना होता है, बाकी की फालतू चीज़ें नहीं देखना होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे काम होते हैं। जैसे ट्रेडिंग होती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप एफडी में अपना पैसा डाल सकते हैं, गोल्ड में पैसा डाल सकते हैं, आईपीओ, पीयर टू पीयर लेंडिंग, इसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल, एसडीएल्स, मतलब इन सभी चीज़ों में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ शेयर्स बाई सेल करना चाहते हो तब आपको सिर्फ स्टॉक्स एंड आईपीओ और म्यूचुअल फंड का सेक्शन आपके काम का होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही चीज़ें आएंगी जो कि इन्वेस्टर्स को चाहिए होती हैं। निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स आते हैं। इसी प्रकार आप नीचे आएंगे तो आप व्यू ऑल पर क्लिक करके जैसे 1 वीक हाई में उन स्टॉक्स को देख सकते हैं जिनका एक हफ्ते के अंदर प्राइस सबसे हाई रहा है। इसी प्रकार आप 1 मंथ हाई, 52 वीक्स हाई, 1 मंथ लो, मतलब एक मंथ के अंदर जिन स्टॉक्स का प्राइस सबसे ज़्यादा नीचे गया है उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप नीचे आकर टॉप गेनर्स को देख सकते हैं, मतलब वो स्टॉक्स जिन्होंने आज सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो इनकी सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये वो स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस आज सबसे ज़्यादा बढ़ा है और अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो इसकी एक वॉच लिस्ट बन जाएगी जो कि आपको वॉच लिस्ट के सेक्शन में दिखाई देगी। यहाँ पर आपको सेक्टर वाइज कंपनीज देखने को मिल जाती हैं। जैसे ऑटोमोबाइल के सेक्टर में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने वो सभी कंपनीज आ जाएंगी जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती हैं। और इसी प्रकार आप और भी सभी कंपनीज को सेक्टर वाइज देख सकते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, फार्मा सेक्टर। मतलब अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वो कंपनीज आ जाएंगी जो कि कंस्ट्रक्शन के सेक्शन में काम करती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन्वेस्टिंग की सारी चीज़ें आप स्टॉक ऐप के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करनी है तब आपको म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके सामने म्यूचुअल फंड की सारी चीज़ें आ जाएंगी।
इसके बाद जैसे ही आप अकाउंट के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको आपका अकाउंट देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना फ़ंड ऐड है, यहीं से आप इसमें फ़ंड भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्टर में स्विच करना है तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, आप स्टॉक प्रो में स्विच कर सकते हैं, मतलब आप एक दूसरे में स्विच कर सकते हैं यहीं से। अब अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाहते हैं तब आपको इसमें फ़ंड को ऐड करना होगा। तो फंड ऐड करने के लिए आपको यहाँ ऐड फंड पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जितना फंड ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैं 500 रुपये ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर 500 रुपये डाल दिया। जैसे ही आप इसे डाल दें उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड चूज़ करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया जाता है कि आप अपनी इसी बैंक से इसमें फ़ंड ऐड कर सकते हैं, मतलब जिस बैंक से आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो उसी बैंक से आप सिर्फ इसमें पैसे ऐड कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड मिल जाएंगे। जैसे अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह से यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हो तब आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर बताया जाता है कि इससे पेमेंट करना फ्री है। इसके अलावा आप अगर अदर पेमेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब जैसे मैं यूपीआई आईडी से ही करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद पे वाया यूपीआई आईडी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है और यूपीआई आईडी डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे देन आपके यूपीआई ऐप में 500 रुपये की एक रिक्वेस्ट चली जाएगी और वहाँ से आपको पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। और जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी देन यहाँ पर ये जो पैसे हैं वो आपके बैलेंस में ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पैसे ऐड हो गए हैं। अब किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करने के लिए आपको उस कंपनी के स्टॉक को अपनी किसी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है ताकि उसे देखने के लिए आपको बार बार सर्च ना करना पड़े। जैसे मैं टाटा स्टील कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक करना है और उसके बाद इसकी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। मतलब अब आप यहाँ से इस कंपनी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे अगर आपको इसका फंडामेंटल्स देखना है कि ये कंपनी अच्छी है भी या नहीं तो वो सारी चीज़ें आपको इसके बारे में यहाँ पर पता चल जाती हैं। मार्केट डेप्थ के सेक्शन में आपको यह दिखाया जाता है कि कितने % लोग इसके शेयर्स बाई कर रहे हैं अभी और कितने % लोग सेल कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप टुडे मार्केट में आएंगे तो यहाँ पर आपको यह पता चलता है कि आज इसका प्राइस कितने पर ओपन हुआ था, कितने पर कल इसका प्राइस क्लोज हुआ था और आज इसके कितने शेयर्स बाई और सेल किए गए हैं। आप यहाँ पर टुडे हाई और लो प्राइस देख सकते हैं, मतलब आज इसका प्राइस कितना हाई तक गया है और कितना लो तक गया है। और 52 वीक का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इसका प्राइस कितना हाई गया है और कितना लो गया है। और उसके बाद आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कंपनी की प्रोफाइल देखने को मिल जाती है कि इसका मार्केट कैप कितना है और ये काम क्या करती है। आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं कि कितने % पैसा इसमें किस लोगों का है। आप इस पर क्लिक करके इसका यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। अगर आपको चार्ट देखना आता है तो आप यहाँ से अच्छी तरीके से इसका चार्ट देख पाएंगे। इसके बाद ऑप्शन चेन में आओगे तो यहाँ से आप इसमें ऑप्शन चेन में ट्रेडिंग कर सकते हो। और आपको तो ये पता ही है कि ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है और इन्वेस्टिंग एक अलग चीज़ है। न्यूज के सेक्शन में आकर आप कंपनी की सारी न्यूज देख सकते हैं और अगर आप इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं इसके सभी फंडामेंटल्स, मतलब कितना प्रॉफिट कमाती है, इसकी बैलेंस शीट क्या है, इसका यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या है, कितना इसने प्रॉफिट किया है। ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल में यहाँ पर पता चल जाती हैं और इन्हें देखना आपको ज़रूर आना चाहिए। लेकिन कंपनी के शेयर को बाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ बाई के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाई के बटन पर क्लिक करोगे देन यहाँ से आप जितने इसके शेयर्स बाई करना चाहें बाई कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि एक डिलीवरी में बाई किए जाते हैं शेयर्स और इंट्राडे में। अगर आप इंट्राडे में बाई करते हो तब आप ट्रेडिंग करते हो और आपको इसके शेयर्स आज ही सेल करने होते हैं। मतलब आज अगर आपने बाई किया तब आपको इनके शेयर्स को आज ही सेल करना होगा, जिससे यहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और लॉस भी ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें आपको लेवरेज मिलता है। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको शुरुआत में डिलीवरी में शेयर्स बाई करना चाहिए ताकि अगर आज इसका प्राइस गिरे तो कल 2-3 दिनों में अगर इसका प्राइस बढ़ता है तब आप इसे बेचकर इससे निकल जाएं। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डालेंगे कि आप कितने शेयर्स बाई करना चाहते हैं। आप जितने शेयर्स बाई करना चाहते हैं उनकी क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर यह सेलेक्ट करना होता है कि आप किस प्राइस पर बाई करना चाहते हैं।
अगर आप मार्केट सेल करोगे तो जितना प्राइस इसका चल रहा है उतने में ही ये बाई हो जाएगा, लेकिन अगर आप लिमिट सेल करोगे तो आप अपने हिसाब से इसकी लिमिट डाल सकते हो। इसी प्रकार इसमें स्टॉप लॉस लिमिट का सेक्शन होता है, मतलब आप लिमिट पर बाई कर सकते हैं और उसको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी उसमें लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि इसको मुझे यहाँ पर 155 रुपये में बाई करना चाहिए तो वो प्राइस आप यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद ये लिमिट मतलब इतने प्राइस पर बाई होगा, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस प्राइस भी डाल देना है। जैसे अगर आपको लगता है कि 155 पर ये बाई हो जाए, लेकिन अगर इसका प्राइस और नीचे जाता है और ये 150 रुपये पर चला जाता है, तब 150 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाए, ताकि ज़्यादा नीचे जाने पर आपको और लॉस ना हो और आप इतना ही लॉस बुक करके इससे निकल जाएं। इसी प्रकार इसमें आपको स्टॉप लॉस मार्केट का भी ऑप्शन दिख जाता है, मतलब ये मार्केट पर बाई होगा जितना प्राइस चल रहा है और उसके बाद इसमें इतने रुपए का स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो मैं ये शेयर्स दोस्तों लिमिट पर बाई करना चाहता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर प्राइस डाल दिया है। अगर इसका प्राइस इतना टच करेगा तभी ये बाई होगा, और अगर आप इसका प्राइस बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे बढ़ा भी सकते हैं। और इसके बाद आपको सिंपली रिव्यू बाई ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप इसी जगह इंट्राडे को सेलेक्ट करोगे तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके 2 शेयर्स आपको 157 रुपये में ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर डिलीवरी में बाई करता हूँ तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना रुपये देना होगा डिलीवरी में बाई करने के लिए। तो यही इसमें फ़र्क होता है, आप इंट्राडे में कम रुपए में ज़्यादा शेयर्स बाई कर सकते हैं और उसी से आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है और ज़्यादा लॉस भी होता है। सिंपली आपको रिव्यू बाई ऑर्डर पर क्लिक करना है। आपका यहाँ पर ऑर्डर का सारा रिव्यू देखने को मिल जाएगा कि इसमें कितना चार्जेस वगैरह लग रहा है। चार्जेस भी आपको यहीं पर दिख जाएंगे और उसके बाद आपको सबमिट ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये जो आपका ऑर्डर है वो आपको ऑर्डर के सेक्शन में आपको दिखाई देगा। अभी आपने यहाँ से शेयर्स को बाई किया है, लेकिन जैसे ही उसका ऑर्डर लग गया तब आपको ये ऑर्डर के सेक्शन में दिखेगा। मैंने इसको 157 रुपये में बाई करने को लगाया था, लेकिन अभी इसका जो प्राइस है वो इतना चल रहा है, इसीलिए ये जो अभी बाई नहीं हुआ है, मतलब मेरा जो ऑर्डर है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी ओपन में लगा है। जब कंप्लीट हो जाता है तब आपको क्लोज में दिखता है, और ये कंप्लीट तभी होगा जब इस स्टॉक का प्राइस नीचे गिरकर इतने रुपए पर आएगा, तभी ये बाई होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना नहीं आएगा तब आपको मॉडिफाई पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आप इसका प्राइस ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि इतना नहीं टच करेगा तब आप इसका प्राइस बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट पर ही बाई कर लेना चाहिए तब आपको मार्केट को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और फिर जो आपका ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ओपन ऑर्डर से हट गया है क्योंकि शेयर्स मुझे मिल गए हैं, और उसके बाद ये आपको क्लोज ऑर्डर में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको ये पोर्टफोलियो में दिखने लगता है। आप जैसे ही पोर्टफोलियो में आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका शेयर दिख जाएगा। मैंने इस शेयर को आज ही बाई किया है, इसीलिए ये मुझे ओपन पोजीशन में दिख रहा है, मतलब ये मुझे पोजीशन के सेक्शन में दिख रहा है। लेकिन अगर मैं आज इसे सेल नहीं करता हूँ तब कल से ये जो स्टॉक है ये मुझे होल्डिंग में दिखने लगेगा और फिर मैं उसे यहाँ से देख पाऊंगा। मैंने इन शेयर्स को पहले से ही बाई कर रखा था, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुझे 12% का रिटर्न मिला है। मतलब मैंने 441 रुपये इन्वेस्ट किए थे, जिनकी करंट वैल्यू 496 रुपये हो गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप शेयर्स बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर कोई सेल करना चाहते हैं तब आप उसे सेल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस शेयर को आज बाई किया है, इसीलिए अगर मैं इसे आज सेल करना चाहूँ तो सेल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसे डिलीवरी में बाई किया है। जब आप डिलीवरी में बाई करते हो तब आप इसे आज भी सेल कर सकते हो और 2-3 दिनों के बाद मतलब सालों के बाद भी सेल कर सकते हो। लेकिन जब आप इंट्राडे में बाई करते हो तब आपको इसे आज ही सेल करना होता है। तो अगर मैं इसे सेल करना चाहूँ तो सेल कर सकता हूँ और नहीं सेल करना चाहूँ तो नहीं भी सेल करूँगा, तब भी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए किसी भी शेयर्स को कैसे सेल करते हैं वो मैं आपको दिखाने के लिए चलिए मैं आपको यस बैंक के शेयर्स को सेल करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है जिसे आप सेल करना चाहते हैं। उसके बाद आप सेल के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक्सचेंज आ जाएंगे कि आप NSE से सेल करना चाहते हैं या BSE से। आप किसी से भी सेल कर सकते हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी लिमिट डालनी है, आप कितने प्राइस पर सेल करना चाहते हैं। अगर आप मार्केट को सेलेक्ट करेंगे तो जितना प्राइस इसका चल रहा है उतने में ये सेल हो जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर इसकी 3 क्वांटिटी को बाई किए थे, तो अगर आप इसकी 1 क्वांटिटी को सेल करना चाहें तो आप इसकी 1 क्वांटिटी को भी सेल कर सकते हैं।
अगर आप किसी लिमिट प्राइस पर सेल करना चाहते हैं तब आपको लिमिट पर सेल करना होगा और यहाँ पर आप प्राइस डाल देंगे। जैसे आपको लगता है कि इसका प्राइस बढ़कर अभी 26 रुपये जाएगा तो वो प्राइस आप यहाँ पर डाल दोगे और उसके बाद जैसे ही इसका प्राइस इतना टच करेगा देन ये सेल होगा, और अगर नहीं टच करता है तब ये सेल नहीं होगा। तो मैं इसे मार्केट पर सेल करना चाहता हूँ तो मैंने मार्केट को सेलेक्ट कर लिया है। मैं इसकी सारी क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ तो वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इसे वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक पिन की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने अभी तक इसका पिन नहीं बनाया है तब आप यहाँ जनरेट न्यू पिन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर CDSL की तरफ से एक पिन भेज दिया जाएगा और उस पिन से आप इसे वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन अगर आपने पिन बना रखा है तब आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू CDSL पर क्लिक करना होगा और उसके बाद वो पिन डालकर आप इसे वेरीफाई कर लोगे। मैंने पिन अभी तक नहीं बनाया हुआ है इसीलिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद एक पिन मेरे मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा और आप उसकी स्क्रीनशॉट साइड में देख सकते हैं। और जैसे ही वो पिन मिल जाए आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर वो पिन डालेंगे। उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपका जो पिन है वो वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आपके इस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और OTP डालने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे देन आपका यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है और फिर जैसे ही आप सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे देन आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। मैंने इसे मार्केट पर सेल किया था इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों के तीनों शेयर्स सेल हो गए हैं। अगर आपने यहाँ पर लिमिट लगाया होता तो पहले वो ओपन ऑर्डर में आता और जिस प्राइस पर आपने लिमिट लगाया होता जैसे ही उस प्राइस को टच करता तभी आपका ऑर्डर सेल होता। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने शेयर्स को सेल भी कर सकते हैं। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को सेल करते हैं तब उसके पैसे तुरंत आपके अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पैसे ऐड हो गए हैं, लेकिन 20% जो अमाउंट होता है वो 24 घंटे के बाद ऐड होता है और इसे अगर आप विड्रॉ करना चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। आपको विड्रॉ फंड पर क्लिक करना है। जितने पैसे आप विड्रॉ करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे देन 24 घंटे के अंदर आपके जो पैसे हैं वो आपकी बैंक में पहुंच जाएंगे। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब आप आज ही बाई किए गए शेयर्स आज ही सेल करते हैं तब आपको उनमें टी पिन नहीं डालना होता है। मतलब आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, स्क्वायर ऑफ पर क्लिक करेंगे, जो आपने आज ही शेयर्स बाई किए हैं उनकी क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे कि आप कितने शेयर्स सेल करना चाहते हैं और उसके बाद जैसे ही आप रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करोगे देन आपके जो शेयर्स हैं वो तुरंत यहाँ पर सेल हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो तुरंत सेल हो गए क्योंकि मैंने इन्हें आज ही बाई किया था। लेकिन जब आप एक दिन के बाद सेल करने जाते हो तब आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए टी पिन डालना होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टॉक ऐप के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई और सेल करना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।